और अब बात करेंगे कांग्रेस की जन आशीर्वाद यात्रा की। कमलनाथ का ट्वीट, माफ कीजिएगा, बीजेपी की जन आशीर्वाद ये यात्रा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा है। पिछली बार जनता ने पत्थर से स्वागत किया था। जनता ने पिछली यात्रा को अभिशाप दिया था। पिछली यात्रा को बीच रास्ते में ही बंद करना पड़ा था। तो एक ट्वीट यहां सामने आया और इस ट्वीट में क्या कुछ पीसीसी चीफ ने लिखा है ये भी आप देखिए। इस बार यात्रा को 5 भागों में बांटा गया है। यह आशीर्वाद यात्रा टुकड़े टुकड़े में बदल चुकी है। जनता जल्द ही आशीर्वाद की जगह बर्बाद यात्रा में बदल देगी। तो एक बड़ा तंज, एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया पीसीसी चीफ का। आपको बता दें कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह तंज सामने आया है। ट्विटर हैंडल में उन्होंने ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि पिछली बार जनता ने पत्थर से स्वागत किया था, अभिशाप दिया था। पिछली यात्रा को तो बीच रास्ते में ही बंद कर दिया गया था। इस बार यात्रा को बांट दिया गया है, यानी ये आशीर्वाद यात्रा टुकड़े टुकड़े में बदल चुकी है और जनता जल्द ही आशीर्वाद की जगह बर्बाद यात्रा में बदल देगी। ये रुक करते कुछ सियासी हलचल का। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है और तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जनता ने पत्थर से स्वागत किया था। जनता ने पिछली यात्रा को अभिशाप दिया था। पिछली यात्रा को बीच रास्ते में ही बंद करना पड़ा था। इस बार यात्रा को 5 भागों में बांट दिया गया है। यह आशीर्वाद यात्रा टुकड़े टुकड़े में बदल गई है। जनता जल्द ही आशीर्वाद की जगह बर्बाद यात्रा में इसे बदल देगी। तो 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचेंगे। और अब आप देखिए किस तरह से इस पर भी सियासत हो रही है। कमलनाथ ने तंज कसा और कहा है कि आशीर्वाद यात्रा टुकड़े टुकड़े में बदल गई है और जनता इसे बर्बाद यात्रा में बदल देगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी है। के मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है और नेहा बग्गा जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपने देखा किस तरह से ट्वीट करते हुए जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा है कमलनाथ ने, क्या प्रतिक्रिया आपकी? और इनका कहना है कि पिछले बार अभिशाप दिया था जनता ने और इस बार भी कुछ ऐसा ही रिपीट हमें देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, कुछ नया नहीं है। ये कमलनाथ जी का मूल स्वभाव और मूल सोच है इस ट्वीट के माध्यम से जो सामने आई है। अब 84 के दंगे करवाने वाले कमलनाथ जी जो मॉब को लीड कर रहे थे, जिन्होंने बहन बेटियों के आबरू को लुटवाने का काम किया, हत्या करवाई टायरों में डाल के, उन्हें तो टुकड़े टुकड़े ही समझ में आएगा। जो मध्य प्रदेश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना को बुलाकर दिग्विजय सिंह और अपने बीच में बैठाते हैं, उन्हें तो जनता कहाँ समझ में आएगी, उन्हें तो टुकड़े टुकड़े ही समझ में आएंगे। पर एक बात बहुत तय है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का बहुत प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो कमलनाथ जी घर घर दस्तक देने पहुंचे, पर क्या हुआ? जूते चप्पल कांग्रेसियों ने चलाए, कुर्सियां चली, कमलनाथ जी अपनी गाड़ी से नहीं उतर पाए। एक बात तय है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और 15 महीने में जो मौका मिला था उसमें कमलनाथ जी ने बंद किया था, ये उसी की बौखलाहट है। कमलनाथ जी के मिश्रा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। मिश्रा जी, देखिए, नेहा जी तो कह रही है कि बौखलाहट है, अच्छे से शिवराज सरकार काम कर रही है, 15 महीने में आप फेल हो गए और उसकी बौखलाहट ट्वीट के माध्यम से दिख रही है। नेहा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर वो 40 साल पुराने 84 के इतिहास को दोहरा रही हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बात कीजिए 18 सालों की, बात कीजिए भ्रष्टाचार पर, बात कीजिए डंपर कांड पर, बात कीजिए व्यापम पर। पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया। यहाँ तक कि इंसान के बाद भगवान को भी नहीं छोड़ा है और भगवान के बाद मृतकों को भी आयुष्मान योजना में नहीं छोड़ा है। उसके बाद 18 साल का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की जन आशीर्वाद निकाल रहा है। पिछले 6 माह पहले विकास यात्रा निकली थी, सांसद विधायक मंत्री चप्पल छोड़ छोड़कर भागे थे। ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा और मीडिया ने दिखाया है। तो बात खेत की करो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खलिहान की बात करते हैं। मौजूदा 20 साल की बात कीजिए, 18 साल की बात कीजिए, क्यों एक जनादेश प्राप्त सरकार को धन बल के आधार पर खरीदा? तो ये सरकार कोई जनमत की सरकार है क्या? ये धन बल की सरकार है। और जो धन बल की सरकार है, जो भ्रष्टाचार से पनपी है, उनको इन बातों को नैतिकता के नाते, संविधान के नाते बोलने का अधिकार ही नहीं है। नेहा जी, उत्तर दीजिए संक्षिप्त में। देखिए, जब अपना घर संभलता नहीं है तो इसी प्रकार की बातें की जाती हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश का ही एक युवक है जिसने कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी के
अध्यक्ष कार्यकाल में सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने पर, सबसे ज्यादा चुनाव हारने पर अलग अलग राज्यों में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए नाम लिखवाया। और जिस तरीके से कांग्रेस से लोग छिटके हैं, चाहे उनके पूर्व के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, विधायक रहे हो या जनप्रतिनिधि रहे हो, उसके अलावा संगठन के लोग रहे हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? अगर कमलनाथ जी अपने अहंकार में रहे, अपने आप को उद्योगपति समझते रहे, अपने लोगों को चलो चलो करते रहे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? क्या ये सच नहीं है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में आने के बाद शिवराज जी की संबल योजना को बंद किया? क्या ये सच नहीं है कि कमलनाथ जी ने आने के बाद शिवराज जी की तीर्थ दर्शन योजना को बंद किया? बेटियों के विवाह निकाह के 51,000 रुपए का वादा करके उनका विवाह हो गया, निकाह हो गया, बच्चे हो गए, कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रही। युवा जो है 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का इंतजार करता रह गया। लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसको बंद करने का काम किया। के मिश्रा जी देखिए, लंबी फहरिस्त गिना दी है नेहा जी ने कि जितनी भी योजनाएं थी पूर्व की शिवराज सरकार की। नेहा जी सरेराह झूठ बोल रही हैं। संबल योजना को लेकर आपके महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्वीकारा है कि संबल योजना बंद नहीं हुई है। आप 51,000 रुपए बहनों को दिए जाने की बात कर रही हैं। आपने तो नकली गहने दिए हैं। जिन योजनाओं में अधिकारी और आपके मंत्री और भाजपा के नेता मिलकर खा रहे थे, वो हमने बंद किया और आगे भी बंद करेंगे, क्योंकि वो पैसा हितग्राहियों को मिलने की अपेक्षा आपके भ्रष्ट नेताओं ने खाया है, आपके भ्रष्ट मंत्रियों ने खाया है, आपके भ्रष्ट राजनीतिक पार्टनरों ने खाया है, अधिकारियों ने। तो वो योजनाएं बंद होंगी। कोई आपके भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए हमारी योजनाएं नहीं होंगी। और संबल योजना का झूठ मत बोलिए। जिस प्रकार के दावे और वादे बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कई यात्राएं निकाली जा रही है, इन यात्रा के जरिए किसी सत्ता की राह मिलती है, जनता ऐसे अब जब मतदान करेगी तो स्पष्ट कर ही देगी। बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।